भोग की थाली इस ये लग चुका है मेरा स्वाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता। दोस्तों हालचाल बढ़िया ना? तो दोस्तों हालचाल बढ़िया रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो जैसा कि दोस्तों आज है करवा चौथ। सबसे पहले करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी सभी बहनों के लिए, जिन्होंने व्रत रखा है उनको भी, जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उनको भी। भाई करवा माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबके मांग के सिंदूर को बनाए रखे, सबका सुहाग बनाए रखें। और करवा चौथ का व्रत है, जैसा कि इस समय ब्रह्म मुहूर्त है और सुबह के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करते हैं, तो इसका मतलब 3:30 बजे ही उठ जाते हैं भोर में, नहा धुल के पूजा करते हैं। तो इस समय जो है सुबह के 4:15 हो रहे हैं और मेरा पूजा, तुलसी जी का पूजा पाठ सब हो चुका है और अभी पूजा करना बाकी है भगवान जी का। तो करवा चौथ तो आज है ही, अभी खाने का सारा प्रिपरेशन करना है और पूजा करके आते हैं। उसके बाद अभी टाइम है, काफी टाइम है खाना बनाने में। ऐसा नहीं है जैसे दाल वगैरह है तो उसको धुल के रख ले पहले से ही। तो अभी पूजा करके आएंगे, ये सब चीजें करेंगे। तो चलिए आप लोग का भी करवा चौथ का व्रत खूब अच्छे से बीते। अभी तो खाने पीने की बात ही नहीं है, लेकिन अकेले हैं तो खाना बनाने में भी टाइम लगता है क्योंकि अकेले ही सारा प्रिपरेशन करना रहता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, यानी पूजा पाठ सब कुछ हो जाएगा तब मिलेंगे। और अभी सूरज तो निकलते ही नहीं है, सूरज को जल तभी चढ़ाते हैं जब सूर्यदेव अपना दर्शन देते हैं, निकलने लगते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या क्या करते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, बने रहिएगा हमारे साथ। जैसा कि अभी तक हम मायके में थे, अभी कल ही आए हैं पूजा करना, तो इसलिए मायके में आ गए, मायके से अपने घर आ गए हैं। अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं, 3 नहीं बजे हैं, अभी 10 मिनट बाकी है 3 बजने में। और सारे काम लगभग मेरे डन हो चुके हैं। खाना बना रहे थे, खाना बन ही चुके हैं और सुबह से सारे कंटिन्यू काम करते कर, अकेले रहो ना तो ये होता है किसी का सपोर्ट मिल जाए, कोई सपोर्ट नहीं रहता है, सारा काम अकेले करना पड़ता है। तो खाना लगभग पूरा रेडी, लगभग क्या मतलब रेडी हो गया है, अब पूजा की तैयारी करनी है। और जैसा कि अगर आपने ब्लॉग देखा होगा आपको पता ही होगा, कल ही हम वहां से आए हैं, मैके में थे, देखा ही होगा आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स, कुछ शॉर्ट्स गए हैं और कुछ ब्लॉग भी है, मैंने शूट नहीं किया, बहुत थोड़े बहुत से क्लिप ले लिए। मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड करके कोई ब्लॉग बना के या वीडियो शेयर करूंगी आप लोग के साथ। और कल ही अभी आए हैं घर से, क्योंकि आज मुझे पूजा करना था इसलिए कल ही आ गए थे। देखिए पूजा का सामान पीछे रखा हुआ है, अभी ऐसे ही ले के रख रहे हैं, अभी लगाना है। तो एक दिन में समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, किस तरीके। एक तो आओ तो घर को भी ठीक ठाक करना होता है, इतने दिन बाद आओ तो फिलहाल हो गया, खाना रेडी हो गया है, पूजा की तैयारी अब लगभग करनी, सामान सब आ गया है, अब उसको लगाना है, कैसे करना, कहाँ पूजा करना है। और मेहंदी लगाने में इतनी प्रॉब्लम, किसी तरीके से खोज घास लिए थे हम रात में थोड़ा सा, और इस हाथ में नहीं लगा, लगाते तो काम को कैसे होता, काम हो ही नहीं पाता। देर रात तक तो घर को थोड़ा ठीक ठाक किए कि जैसे मैं देखने लायक थोड़ा सा हो जाए। नहीं नहाए 1 घंटे हो गया, नहा के मैं आ रही, नहाने मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में हम लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो सुबह उठ के भोर में ही नहाते, 4 बजे भोर में ही नहा लेते हैं। 4 बजे भोर में नहाने का मतलब है कि उससे पहले उठ जाओ 3:30 बजे रात में, तो सुबह ही पूजा पाठ हो जाता है भोर में। लेकिन ये होता है कि फिर से एक बार सिर धुल के नहाना था अच्छी तरीके से। तो नहा के अभी आए हैं, खाना बन चुका है, रेडी हो चुका है, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अब पैरों में रंग लगा लेते हैं, हाथों में नेल पॉलिश लगा लेते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा टाइम लगता है इसको सुखाने में। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। इतना सारा रंग गिर पड़ा, एक काम करने चलो 10 काम बढ़ जाते, गिर पड़े डलिया। तो अभी फूल तोड़ने के लिए आए, देखिए कितने खिले खिले फूल है हमारे, कितने सारे फूल हैं हमारे पेड़ में भी।
ये हमारी तुलसी मैया देखिए कितनी घनी हो गई है। भौरे जो फूलों से रस निकालते हैं दोस्तों, जिसे लग रहा है मिलिट्री मैन। इनका कलर देखिए। राखी भोग की थाली इसमें बनाए हमने। वैसे 56 भोग बनाई तो भी कम है। करवा चौथ में 56 भोग ही चलता है। मालपुए, बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ खाने, लेकिन जितना सफर सके बस उतना ही करना चाहिए। तो भाई संभव नहीं अकेले 56 भोग बनाना ना। माता के भोग की थाली रेडी हो गई। हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। 6 बजे हमको पूजा बैठने हैं। 5:45 हो रहा है। चौक बना लिया, अब चलते हैं रेडी होने। और यहाँ पे सारा सामान मैंने निकाल के रखा हुआ था पहले, क्योंकि कभी भूल जाते हैं, जल्दी मिलता नहीं कोई चीज। तो जो जो भी मिला मुझे इस समय निकाल के रख लिए हैं। फटाफट से रेडी होते हैं। फटाफट से रेडी हो गए हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। पूजा करना जरूरी है। तैयार थोड़ा कम भी रहेंगे तो भी चलेगा। और ठीक है, अच्छे से रेडी हुई है। बिछिया पहनना भूल गए जी। बिछिया पायल कब का पहनने के लिए भूल गई कि मुझे बिछिया भी पहनना है। अभी देख रही तो याद आया। कान वाला मन करा छोड़ दे। यही लो भाई, हो गई तैयार। सिंदूर बाकी। पूजा करने चुन्नी नहीं मिली तो दुपट्टा से काम चला रहे हैं। चुन्नी पता नहीं कहाँ रखी, इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इतना ढूंढ सकूं। तो मैंने पहले से सोचा था कि खूब अच्छे से वीडियो शूट करूंगी इस साल करवा चौथ पे, पूरा पूजा का विधि विधान इस तरीके से। पर अपना सोचा हुआ कहाँ हो पाता है। देख रहे हैं, बस पूजा हो जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तैयारी पूजा की हो गई और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लग रहा था ना कैसे पूजा की तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन माता रानी की कृपा से सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया। जैसे भी हो गया अच्छे से हुआ। और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा करने बैठ गई हूँ। पूजा का समय लगभग 5:58 से 7:11 बजे तक है। तो मेरा टाइमली पूजा हो ही जाएगा। और फटाफट हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि किसी तरह जल्दी जल्दी से पूजा हो जाए, और हो भी जाएगा, टाइम से हो भी जाएगा। करवा चौथ का ऑलरेडी ब्लॉग में पहले भी शेयर हम कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि मैं अपने घर में पूजा नहीं करती थी और हमेशा मायके में ही पूजा किया हुआ है। तो वहाँ का ब्लॉग शेयर के पिछले 2 सालों से अपने घर में पूजा कर रहे हैं। तो बड़ा अटपटा सा लगता है, कहाँ अकेले पूजा, कहाँ कई लोग के साथ बैठ के पूजा करना। करवा चौथ पूजा में 4 कहानी कही जाती है। सबसे पहले गणेश जी की होती है, उसके बाद बहन उनके भाइयों की होती है, जो अपने बहन को बहुत प्यार करते हैं। और बहन करवा चौथ का व्रत रहती है, भाइयों से देखा नहीं जाता है, धोखे से अपने बहन को खाना खिला देते हैं और उसके बदले में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और उस बहन को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। करवा माता का किस तरीके से व्रत रखती है और किस तरीके से करवा चौथ की माता उनका सुहाग वापस करती है। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पूजा हो चुका है करवा चौथ का, बड़ी टाइम से हो गया। अब बैठे यहीं पे, चंद्रमा देखे 8 बजे के बाद ही निकलेंगे। 8 बजने ही वाला है, 8:15 तक चंद्रमा निकलेंगे। अब देखे कितने बजे तक निकलते हैं ना। इत्मीनान से घर में न रहो तो ऐसा ही होता है। पूजा करने के बाद सिर्फ चंद्रमा निकलने का इंतजार। चंद्रदेव निकले, दर्शन दे, क्योंकि पूजा करके देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। सारी पूजा संपूर्ण हो गई है, यहीं बैठे रहे। गाना बजाना हो रहा है, भजन हो रहा है। भजन कर लेते हैं, जब चंद्रदेव नजर आएंगे तभी हम यहाँ से उठेंगे। और मैं अकेले नहीं, पतिदेव भी इंतजार कर रहे हैं भाई, वो भी चंद्रदेव का इंतजार कर, और साथ में राखी भी इंतजार कर रहे हैं उनके। लो भाई, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, चंद्रदेव ने दर्शन दे दिया। जैसे पूजा करते समय मंत्र बोला जाता है, इससे अर्घ देते समय इस बार मैं 4 बार अर्घ दूंगी। 4 बार इस तरीके से घूम घूम के अपने हाथों पे मेरे पति जी पानी गिराएंगे और मैं अर्घ दूंगी। और कुछ बोलते हुए, और किसके यहाँ क्या बोला जाता है, अगर बोला जाता है तो कमेंट करके बताइएगा हाँ बोला जाता है। आप ये मत बताइएगा क्या बोला जाता है, बट ये जरूर बताइएगा कि हाँ बोला जाता है। एकदम हूबहू कॉपी।
एकदम हूबहू कॉपी। हूबहू कॉपी बंद। पूरा खा रहे हैं। धोबिन को खाना देने गए थे। धोबिन खाना देना बहुत जरूरी होता है। अभी तक पानी पीने के बाद बस सीधे खाना देने चले गए। अब घर जाएंगे तब पानी पियेंगे, चाय बनाएंगे। अर्घ देने के बाद हर साल सबसे पहले धोबन को खाना देती हूँ। वैसे हमेशा आके खुद बैठी रहती थी, पूजा करते समय ही आ जाती थी। बाल पूजा करते समय ही वो आ जाती थी, लेकिन इस समय नहीं आ पा रही हैं तो मैं उठी तुरंत गई दे आई। पिछले साल से ही मैं जाती हूँ दे आती हूँ। और पहले मैं अपने घर में पूजा नहीं करती थी तो वही सब लोग पूजा करते तो वहीं पे वो आ जाती थी। तो अब 2 साल से मैं अपने घर पूजा कर रही हूँ तो जाती हूँ, ज्यादा दूर नहीं, पास में ही है। ये है कि अर्घ देने के बाद तुरंत जस्ट चली जाती हूँ। और ये सब गले वाले को उतार दिया था ना, रात में जा रही थी, डर लग रहा था। और ये कान को भी ढका हुआ था, बाइक से कोई छीन के भाग जाए, क्या भरोसा। तो चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। पहले सब कपड़े उपड़े उतार लिया। मेरी ये रही साड़ी, कैसी लग रही मेरी साड़ी। अभी ठीक से इसका लुक ले भी नहीं पाए, ठीक से पहन भी नहीं पाए हैं। दोस्तों, आज का मेरा एक करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग बस यहीं तक। और बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं किए थे, जितना भी शूट किया आप लोग के साथ शेयर किए। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। और कुछ नहीं तो जय करवा चौथ माता तो जरूर ही लिख दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ अच्छा सा, कुछ नया से लेके देखना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।